ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन और तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर जागृति फैलाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है और इस कोशिश को और आगे बढ़ाने की कवायद में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। मानव श्रृंखला के आयोजन को लेकर लोगों में जागृति लाने के लिए लोगों से मानव श्रृंखला में जुड़कर इसे और मजबूती देने के लिए छपरा में क्या आयोजन किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। छपरा में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला को लेकर तैयारी चरम पर है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण, दहेज प्रथा और शराबबंदी को लेकर जागरूकता फैलाया जा रहा है। वहीं हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों के बीच संदेश दिया जा रहा है। डीएम ने कहा कि सारण जिले में बिहार का तीसरा सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनेगा। मानव श्रृंखला को लेकर के हम लोग कई कार्यक्रम कर रहे थे या ऐसी एक्टिविटी चल रही है। इसी क्रम में पहले भी साइकिल रैलियाँ पूरे प्रखंडों में निकल रही हैं। आज जिले में भी हम लोगों ने निकाला है साइकिल रैली, इसके माध्यम से जागरूक करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। बहुत अच्छे माहौल में कार्यक्रम है मानव श्रृंखला। अनुमान है कि मानव श्रृंखला 726 किलोमीटर की बनेगी। लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की जा रही है। बहरहाल प्रशासन चाहता है कि इसमें आम लोगों की भी भागीदारी हो, क्योंकि मुद्दा सामाजिक है। ओंकार आवामी के लिए छपरा से धनंजय कुमार की रिपोर्ट। दूसरी ओर रोहतास में मानव श्रृंखला को लेकर क्या तैयारी चल रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। रोहतास जिले में मानव श्रृंखला की तैयारी जोर शोर से चल रही है। डीएम पंकज दीक्षित ने सभी विभागों के साथ बैठक की और पर्यावरण बचाने पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण, दहेज मुक्त समाज और नशा मुक्ति के बारे में बताया। डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य छोड़कर जाएं। यहाँ पे विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न ऑफिसर्स के द्वारा नए नए तरीके के सारे इनोवेटिव ऑप्शंस यूज किए जा रहे हैं, जिसमें अभी इन्होंने भी यहाँ पे एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया यूज किया है कि जो ये डस्टबिन कलेक्ट करने के लिए जाएगा, हर घर के लोग इसमें सिग्नेचर करेंगे, तो एक एफिलिएशन भी महसूस होगा उनको और एक जागरूकता भी पहुँचेगी किस पर्पज़ के लिए है और कहाँ पे आना है। बार एक नया डायरेक्शन है जो पिछले 2 ह्यूमन चेन में नहीं था, और वो ये है कि हर वार्ड में भी सेपरेट रूप से बनाई जाएगी। यदि वो वार्ड मेन रूट या सब रूट में नहीं है, तो इस क्रम में जो रोहतासगढ़ फोर्ट है और ऊपर हमारे पहाड़ के भी वार्ड हैं, वहाँ पे भी ह्यूमन चेन का निर्माण कराया गया। इस मौके पर मानव श्रृंखला बनाने का अभ्यास भी किया गया। पहाड़ पर भी मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी है। इसमें सभी उम्र के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। जिला प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों, साथ ही सभी सकुशल वापस अपने घर भी पहुंचे। ओंकार आवामी के लिए रोहतास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो एक और सरकार इस कोशिश में है कि जल जीवन हरियाली अभियान को गति देने की कवायद में जागरूकता लाने के लिए बड़े पैमाने पर मानव श्रृंखला बनाई जाए, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी खेमा नीतीश सरकार के इस प्रयास पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इस बीच कांग्रेस बिहार प्रदेश प्रभारी मदन मोहन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान पर निशाना साधा। क्या कुछ कहना है उनका, ये आपको सुनाते हैं। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, शिक्षक जो हैं वित्त रहित या नियोजित, उनको दरमाहा नहीं मिल रहा है। कौन चीज़ का हरियाली कर रहे हैं? जल कितना प्रदूषण है आप देख रहे हैं, जीवन सुरक्षित नहीं है, हरियाली कहीं है नहीं। अब कौन चीज़ का हरियाली करवा रहे हैं, जल सो तो पते नहीं है। उनको चाहिए जो बेरोजगारों को नौकरी दें, महिलाओं को सुरक्षा दें, शिक्षकों को वित्त रहित को दरमाहा अनुदान दें, नियोजित का जो हाई कोर्ट किया था उसको पालन करें, तो कर रहे हैं जल जीवन हरियाली। अरे जिससे जनता को फायदा हो वो काम करना चाहिए। तो दूसरी ओर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार के इस अभियान पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक आज के दिन उन्होंने 4 ट्वीट किए और छल, छीजन और घरियालीपन लिखकर नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान पर निशाना साधा। गरीब का 24,500 करोड़ छल, छीजन, घड़ियाली को लेकर बर्बाद करने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकारी अधिकारी जबरन उन्हें
श्रृंखला में शामिल होने की कोशिश करते हैं तो उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। साथ ही इस जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनने वाली मानव श्रृंखला के कवरेज के लिए इसकी फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 18 हेलीकॉप्टर जो लगाए जाने हैं उसका जिक्र अपने ट्वीट में करते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि बाढ़ राहत में कभी पलटू राम ने 18 हेलीकॉप्टर नहीं लगाए, जो अब मानव श्रृंखला का फोटो खिंचवाने के लिए करोड़ों खर्च कर 18 हेलीकॉप्टर लगा रहे हैं। तो इस तरह से निशाना साधा है लालू प्रसाद यादव ने। इसी पर और अधिक बातचीत के लिए रुख करेंगे पटना स्टूडियो का। हमारे साथ बिहार हेड मनोज नारायण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जल जीवन हरियाली अभियान किस स्तर पर तैयारियां चल रही है, ये हम सभी देख रहे हैं। पूरा सरकारी अमला, जनप्रतिनिधि और पार्टी के हर एक पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। वृहद अभियान के तरह इस अभियान की तैयारी में जुटे हुए हैं सब, और विपक्षी खेमा उसी रफ्तार के साथ हमलावर है नीतीश कुमार के इस अभियान पर। तो इस मानव श्रृंखला को लेकर काफी खींचतान हो रही है सियासी गलियारों में। देखिए दीपक जी, पहले हम विपक्ष की बात कर लें तो जनवरी 2017 में जब नीतीश की सरकार थी और आरजेडी कांग्रेस सहयोगी पार्टी थी जी, उस समय भी जनवरी 17 में शराबबंदी को लेकर के मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ था। लगभग 11,000 किलोमीटर में मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ था। लगभग 2 करोड़ लोग इसमें सहभागी बने थे। उस समय भी 3 उपग्रह से इसका चित्रण हुआ था, 4 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे और बाकी जो मोटरसाइकिल से, ड्रोन से जो भी फोटोग्राफी हुआ वो अलग ही बात है। बिल्कुल। और सभी बड़े नेता, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के बड़े नेता सभी गांधी मैदान में नीतीश कुमार का हाथ थामे खड़े थे, उस श्रृंखला में जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार के सहयोग में लालू, आरजेडी का पूरा कुनबा था, कांग्रेस का पूरा कुनबा था। तो एक तरह से कहा जाए तो सरकार जो काम करती है विपक्ष उसका ये काट करती है, तो ये अलग की बात है। लेकिन जिस समय 2017 में जब मानव श्रृंखला का आयोजन नीतीश सरकार ने किया था, उसमें आरजेडी और कांग्रेस बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी। ये बात हो गई विपक्ष की। जहां तक मदन मोहन झा हैं, कांग्रेस के जो एमएलसी हैं, कांग्रेस के यहां पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि वित्त रहित को पैसा यहां पर नहीं मिल रहा है, इसमें इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। 2015 से लेकर 2017 में बिहार के एचआरडी मिनिस्टर अशोक चौधरी थे जो कांग्रेस के ही थे। उस समय वित्त रहित शिक्षकों का कुछ कल्याण नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अब थोड़ा पक्ष की बात कर लें दीपक जी, तो जिस तरह से 2018 के जनवरी में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया था कि 2050 में भारत के लगभग 10 ऐसे राज्य होंगे जो पर्यावरण अनबैलेंस्ड के भारी शिकार होंगे। उसमें हालांकि बिहार का स्थान नहीं वर्ल्ड बैंक ने दिया है, लेकिन बिहार के अगल बगल का जो स्टेट है, यूपी है, झारखंड है, उसका नाम उसमें है। लेकिन इस मामले को लेकर के, इस रिपोर्ट को लेकर के नीतीश कुमार खासा चिंतित रहते थे और पर्यावरण पर उस समय से वो बल देना शुरू कर दिए थे। लेकिन 2019 में जिस तरह से चमकी बुखार, लू का प्रकोप यहाँ पर हुआ, उसके बाद ये नीतीश कुमार पर्यावरण पर विशेष बल देना शुरू किए। इसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाना शुरू किए, अपने अधिकारियों को आदेश देना शुरू किए। और ये एक तरह से कहा जाए तो दूरगामी सोच कही जाएगी नीतीश कुमार की। और ये मानव श्रृंखला क्या है? मानव श्रृंखला है लोगों को जागरूक करने का, कि लोग ये जाने कि पर्यावरण को लेकर के ये मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है और पर्यावरण जो जल जीवन हरियाली है ये है क्या। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने की ये योजना है। और जिस तरह से 19 तारीख को आयोजन होना है, सारे पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। आज गांधी मैदान में इसका मॉक ड्रिल हुआ, रिहर्सल हुआ। जाहिर सी बात है कि कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो उसका रिहर्सल होता है। आज गांधी मैदान में रिहर्सल हुआ और 19 जनवरी को 11:30 बजे इसका पूरे बिहार के मानव श्रृंखला का सेंटर पॉइंट होगा गांधी मैदान, जहां से इसकी शुरुआत होगी और चारों दिशा में मानव श्रृंखलाबद्ध होते चले जाएंगे पूरे बिहार में। बिल्कुल। और इसके लिए जो योजना बनी है दीपक जी, जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहे थे कि सरकारी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको लगाया जा रहा है, ठंड का प्रकोप है, तो एक से ये जो निर्णय जो लिया गया है, प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 4 तक
चौथे क्लास तक के बच्चों को स्कूल के अंदर ही, स्कूल कैंपस में ही मानव श्रृंखला लगाना है और टीचर को ये शिक्षा देना है कि किस कारण ये श्रृंखला बनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों में ये परिपाटी डाली जाएगी, उनके अंदर ये बीजारोपण किया जाएगा कि जल जीवन हरियाली, जल और हरियाली है तभी जीवन है। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार की बहुत दूरगामी ये सोच वाली ये योजना है और ये मानव श्रृंखला का जो आयोजन होने जा रहा है, इससे लोगों को जागरूक करने का ये मंशा है नीतीश कुमार की कि पर्यावरण बैलेंस्ड रहे। और जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जाहिर किया है, जो जारी किया है, उसके मुताबिक बिहार के लोग शुरू से सजग हो जाएं ताकि आने वाले समय में हमारे बिहार वासियों को, बिहार की जनता को बिल्कुल तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार जो मानव श्रृंखला की तैयारी में जुटा हुआ है, विरोधी उसे कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं और इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और क्या नया रिकॉर्ड बिहार बनाने में कामयाब होता है। मनोज जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो